सो लाइफ इज अ मोस्ट प्रीशियस ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अल्लाह के बेहतरीन इनामों में से एक करम अल्लाह का जिंदगी। सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट कॉमास लगा के कहीं संभाल के रख लीजिए कि इस अल्लाह के इनाम को, हजूर आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जिंदगी का सबसे बड़ा डायलेमा ये है, जिंदगी में हर बंदा सोच रहा होता है अगले वक्त में मैं ठीक हो जाऊंगा, अगला वक्त अपना बड़ा चंगा है, अगे जो है सारिया चीजा सैट होनी है। ग्रेड 18वें तो 19वां होने की देर है। मैं ट्रेनिंग देना ना जजा ते बाकियां नूं, वो सारे इंतजार कर रहे होंगे ने कि अगले साल असीं चंगा हो जाना, यह ग्रेड जरा बदन दी दे। बीरू ग्रेड्स कहते हैं जी असीं अगे होइए जरा होर वल हो जाएंगे। हजूर कोई कल नहीं है दुनिया में, आज ही। सो स्किल नंबर 2 इज फील द प्रेजेंट। नाउ को फील करें, आज के लम्हे को महसूस करें, ये आपकी चार्जिंग है। देयर इज नो पास्ट एंड देयर इज नो फ्यूचर। फर्स्ट फील दैट यू आर इन अ प्रेजेंट मोमेंट। आज के लम्हे में, आज के दिन में आप मौजूद हैं कि नहीं है। अगर आप यहां मौजूद नहीं है तो हजूर फिर दुनिया, आपके हालात, वाकयात कुछ भी हैं, इब्ने मरियम हुआ करे, कोई हुकूमत नून लीग की रहे या पीटीआई की आ जाए, फर्क क्या पड़ेगा अगर आपकी जिंदगी में कोई आज के लम्हे का स्वाद और सरूर नहीं आया। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर इस पे किताबें लिख रहे हैं। किताब क्या है? द पावर ऑफ नाउ। पढ़ी आप में से किसी ने? किताब पढ़िएगा, पावर ऑफ नाउ। मुझे किताब इतनी अच्छी लगती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में। मुझे कल वो पता नहीं बच्चा यहां बैठा कि नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ग्लैडवेल को उसने पढ़ा, एफएससी का बच्चा ग्लैडवेल पढ़ा। मैं कहा यार यकीन कर, मुल्तान नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान में तो अकेला बच्चा है जिसने टिपिंग पॉइंट को इंटरमीडिएट में पढ़ लिया। अमूमन ये जोन सा जाके लोग पीएचडीओ में भी ये किताब, इतनी मॉडर्न एक्सीलेंस पे किताब है कि लोगों ने नहीं पढ़ी होती। और उस पूरी किताब का जो फलसफा है, इसी तरह पावर ऑफ नाउ एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। पावर ऑफ नाउ की फिलॉसफी क्या है कि दुनिया में लाइफ और लाइफ होने का एहसास उसके पास ज्यादा है जिसके पास लम्हा मौजूद का एहसास मौजूद है। ये किताब मतलब मेरी इतनी को फेवरेट लिस्ट में थी स्टूडेंट लाइफ से। मैं बता रहा था आपको कि मैंने इसका तर्जुमा करवा लिया, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करवा के एक मारूफ पब्लिशर से इसको प्रिंट करवाया। अभी एक अरसे से प्रिंट भी हो रही है और उसके दूसरे सफे पे मेरे हाथ का लिखा हुआ उसका प्रीफेस भी है। और ये मैंने लिखा हुआ है कि यार ये सीखना बड़ा जरूरी है कि आपकी जिंदगी में जायका आज के दिन का ही है। वो क्या किसी ने खूबसूरत बात कही है कि प्रेजेंट को प्रेजेंट इसलिए कहते हैं तोहफा है। आज का लम्हा जिसको आज कह रहे हैं ये भी कल बनता जा रहा है। जरा नोट कीजिएगा, एक लम्हे को रोका नहीं जा सकता और एक एक लम्हा जो आज का लम्हा है, हम उसको महसूस करने की बजाय हमें फ्यूचर के इतने गोल्स और टारगेट्स मिले होते हैं, अम्मी अब्बू, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फियांसी, रिश्तेदार, बेगम, बच्चे, माशरे, सोसाइटी की तरफ से, कि डिप्रेस होने का आसान तरीका है कि आप मुतवस्सित से बंदे हैं, एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी सेठ के साथ बैठ के उसकी जो माशी ट्रांजेक्शंस हैं उस पर 10 मिनट बात कीजिए, इंशाल्लाह रात को लेक्सोटनल आपको खानी पड़ेगी। वजह क्या है? वो जब आपको मिलियन बिलियंस की बातें करेगा ना तो उसके नतीजे में होगा यह कि आपका सारा स्वाद खराब हो जाएगा। वो जो घर की दाल में थोड़ी सी मुर्गी डली है ना, वो भी मुर्गी दाल ही लगेगी आपको। तो वजह क्या है? हमने अपने आज के लम्हों को महसूस करना छोड़ दिया। दैट्स वाई आप दुनिया की जितनी इबादत देखते हैं, रिचुअल्स देखते हैं, मेन इबादत, नमाज पढ़ते हैं, तमाम की तमाम इबादत को देखते हैं तो तमाम की तमाम इबादत आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए होती है। इस बात को शायद आप अगर इसको महसूस कीजिएगा जुमले को, कि अगर आपको आपकी इबादत उस लम्हा मौजूद में नहीं लेकर आ रही तो मीन्स कि आपने प्रेजेंट मोमेंट को फील नहीं किया। आपको अगर नमाज उस लम्हे में नहीं लाती जिसमें आप हैं कि मैं बंदगी की हालत में, मैं रुकू की हालत में हूं, मैं अगर ये करके नमाज पढ़ता हूं तो मैं अपने फिजिकल इजहार से कहता हूं कि सारी कायनात तेरी पड़ी हुई है लेकिन मैं तेरा बंदा हूं, हाथ बांध के मैं खड़ा हो गया हूं तेरे सामने। अगर आप उस लम्हा मौजूद में नहीं है तो सिर्फ वो पढ़ लेना या हाथ बांध लेना तो नमाज, उस लम्हा मौजूद के एहसास का नाम नमाज है। तो हुजूर वाला फर्स्ट वैल्यू योर लाइफ, जिंदगी को कदर और कीमत दीजिए, और दूसरा क्या जी? प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ में आइए।